आइए जो है परमेश्वर के वचन को जो है हम लोग फिर से एक बार जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। और मरकुस के किताब में हम लोग आते हैं 16वें अध्याय में। वहां पर 15 और 16 वचन को वापस एक बार हम लोग पढ़ेंगे और फिर जो है उसमें से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर फिर एक बार हमको आज कुछ नया विषय सिखाना चाहता है और वो भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में बपतिस्मा बहुत जरूरी है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, उसी तरह से और एक चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में और वो क्या है? और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या कहा यीशु ने कि तुम सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि विश्वास हमने किया, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ने जो है बपतिस्मा लिया? हालेलुया। हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा भी लिए, वेरी गुड। और वचन कहता है विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, है ना। अभी आपने विश्वास भी किया, बपतिस्मा लिया, अब आपका क्या हो गया है? क्या हो गया है? उद्धार हो गया है। अब आप डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो कई लोग जो है ये इसमें वहम में रह जाते हैं। कई लोग जो है इस बात में जो है फंस जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमने जो है विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अब डायरेक्ट मैं जो है स्वर्ग में जाऊंगा, है ना। अब मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी गलती करूंगा तो यीशु मेरा पाप मेरा क्षमा कर देगा। अब मैं दारू पिएगा तो भी कुछ टेंशन नहीं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है। अब मैं सिगरेट पीऊंगा, तंबाकू खाऊंगा तो भी चलेगा क्योंकि मेरा बपतिस्मा हो गया है। यीशु मेरे पाप को क्या करेगा? क्षमा कर देगा। खा पी लो, बाद में यीशु के पास जाके क्षमा मांगो, यीशु मुझे माफ कर दे, और यीशु क्या करेगा? माफ करेगा। हम सोचते हैं यीशु बहुत अच्छा है, वो माफ कर देता है ना। और हम जो है बार बार गलती करते रहेंगे और यीशु बार बार क्या हमें माफ करते रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों का उद्धार हो गया है? अब यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो है आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या आपका उद्धार हो गया है? कई लोग बोल रहे हुआ है, कई लोग बोल रहे नहीं हुआ है। बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ, हम ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। कुछ आयतों को अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप और मैंने पढ़ा है मत्ती के किताब में, है ना, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, है ना, तो यीशु जब क्रूस पर थे, यीशु के दाहिने ओर भी एक चोर को क्रूस पर लटकाया गया, एक बाई ओर भी जो है एक चोर को लटकाया गया था, है ना। और उस क्रूस पर जो है अंतिम क्षण जब यीशु मसीह के थे तो एक जो है यीशु का विरोध किया और एक ने क्या किया? यीशु पे विश्वास किया, है ना। उस क्रूस पर था, आखिरी समय था और उस क्रूस पर विश्वास किया तो यीशु ने उसके बारे में कुछ कहा। यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। तो उसने बपतिस्मा लिया? लिया बपतिस्मा? नहीं लिया। मगर क्या बोला यीशु ने कि आज ही तू मेरे साथ में कहाँ रहेगा? स्वर्ग लोक में रहेगा। तो समझ पा रहे सिचुएशन वहां पर क्या थी? सिचुएशन वहां पर थी कि वो अंतिम सांस वहां पर गिन रहा था, है ना, आखिरी क्षण पे। वहां पर अभी वो बोलेगा मेरे को छोड़ दो, मैं पहला बपतिस्मा लेकर आता हूँ, फिर मुझे क्रूस पर चढ़ा दो, तो ऐसा होता था? नहीं होता था। मगर वो समय ऐसा था, सिचुएशन ऐसा था कि उसने जो है बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर समय नहीं था। मगर उसने जो उस क्षण, जो उस समय जो था, उस आखिरी समय पे उसने क्या किया? यीशु मसीह पे विश्वास किया
और उसके विश्वास ने उसको जो है क्या किया, उसको उद्धार दिलाया। और उसको जो है वो स्वर्ग में जो है यीशु के जो है, स्वर्ग नहीं बोलेंगे उसको, पैराडाइज बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? पैराडाइज, जिसको जो है स्वर्ग लोग, हिंदी में जो है स्वर्ग लोग बोला जाता है। और उसी तरह से हमारे लिए भी है, हम जब मरते हैं तो डायरेक्ट हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम एक पैराडाइज में, एक जगह है, विश्राम की जगह है, जहां पर हम लोग जाने वाले। और बाद में जब न्याय का दिन आएगा तब जो है हम लोग सब लोग जो है कहां पर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। सबसे पहले विश्राम जगह में जाएंगे, उसके बाद स्वर्ग में जाने वाले। हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है? अब यहाँ पर सवाल है, अब आपका उद्धार हुआ या नहीं हुआ? उद्धार हुआ या नहीं हुआ? हालेलुया। तो जिस दिन मैं और आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं उसी दिन जो है ना, पहली बात तो जो है, जिस दिन यीशु पे विश्वास करते हैं, विश्वास करने से पहले ही पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि वचन कहता है बिना पवित्र आत्मा के मैं यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता हूँ। बिना पवित्र आत्मा के मैं यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। जब पवित्र आत्मा आता है तभी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये एहसास डालता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुझे बचा सकता है, यीशु ही मेरा उद्धार कर सकता है, यीशु ही जो है मेरी सारी समस्या से मुझे छुटकारा दे सकता है। और तभी हम जो है यीशु को क्या करते हैं? प्रभु कहते हैं। और प्रभु जैसे ही कहते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और जिस दिन हमने विश्वास कर लिया उसी दिन हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया है। हालेलुया। अभी उद्धार जो है वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उद्धार के लिए मैं और आप कुछ मेहनत करते हैं क्या? नहीं, है ना? उद्धार मुझे मुफ्त में मिला है। उद्धार मुझे मुफ्त में मिलता है। उद्धार का जो है मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अलग अलग भाषा में अलग अलग उद्धार का शब्द उपयोग किया गया है। उद्धार का मतलब जो है, कई सारे लोग बोलते हैं मुक्ति। क्या बोलते हैं? है ना? कई और संसार में और कुछ लोग जो है उद्धार को जो है मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना? कब मुझे इस दुनिया से मोक्ष मिलेगा, कब मुझे इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी, है ना? मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा, आजादी, ऐसे कई सारे जो है उद्धार के लिए शब्द है बाइबल में, है ना? और संसार में भी कई सारे जो है लोग जो है उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं उद्धार का मैंने क्या बोला? बोल सकता है क्या है उद्धार? मुक्ति। अब मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताना चाहता हूं कि जो है उद्धार मिलने का मतलब हमारे जीवन में क्या है। एक उदाहरण के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बाइबल में लूका का किताब उसका 19वां अध्याय, वो वचन पढ़ेंगे जरा सा पहले से। हाँ पढ़े। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो चुंगी लेने वालों का क्या था? वो सरदार था। क्या था वो? चुंगी लेने वालों का सरदार था। हाँ, आगे। और धनी था। और देखो ये जक्कई कैसा था? वो जो है उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग थे। तो ये सब एजेंट लोग थे, मगर ये सारे एजेंट लोग का बॉस कौन था? जक्कई, है ना? उसके अंडर में बहुत सारे लोग थे। वो बहुत सारा पैसा उसके पास था, बहुत सारा रोलिंग, और वचन कहता बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। आगे। वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ, कि वह कौन सा है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। भीड़ के कारण देख नहीं सक रहा था। क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। बस यहाँ पर रुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक गांव में जब प्रवेश कर रहे तो यीशु को देखने के लिए, यीशु को छूने के लिए, यीशु से चंगाई के लिए बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आ रहे थे। बहुत सारे लोग अपने अपने
बीमार लोगों को लेकर, कोई अपने पत्नी को लेकर आया है, कोई अपने पति को लेकर आया है, कोई अपने बच्चों को लेकर आया है, कोई अपने परिवार को लेकर आया, सब यीशु को छूना चाहते हैं, कोई देखना चाहता है, कोई चंगाई पाना चाहता है। भीड़ की भीड़ वहां पर आ रही थी, जा रहे थे रास्ते में। तो ये जक्कई नाम का व्यक्ति जो है वो भी यीशु को देखना चाहता था, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो देख नहीं पा रहा था, वो जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो नाटा था। क्या था वो? नाटा था, बटला था, और वो जा नहीं पा रहा था। और उसने क्या किया पता है? उसने मन में ये तय कर लिया कि आज मुझे यीशु को कैसे भी देखना है, आज मुझे यीशु को देखना है। क्योंकि उसके बारे में उसने हो सकता है बहुत सुना है कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा है, यीशु जो है 5 रोटी 2 मछली से जो है 5000 लोगों को खाना खिला रहा है, यीशु जो है कोढ़ी लोग को चंगाई दे रहा है, यीशु जो है फील्ड से आने वाले लोगों को चंगाई दे रहा है, यीशु गूंगे बहरे लोग को चंगाई दे रहा है, यीशु जो है कुबड़े लोग थे उनको चंगाई दे रहा है। जैसी जिनकी जो बीमारी थी उन सबको जो है वो क्या कर रहा था? चंगाई दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और इस व्यक्ति ने बोला कि बाबा कौन है, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। अभी इसके पास जो है कोई कमी नहीं थी। जक्कई के पास पैसा था, नाम था, उसके हाथ के नीचे नौकर थे, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। फिर भी एक इसकी अंदर से एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और देखो उसने क्या किया। आगे वचन अगर आप पढ़ोगे तो वचन कहता है वो यीशु को देखने के लिए जिस रास्ते से यीशु जाने वाला था उस रास्ते में पहले ही आगे भाग कर गया। आगे भागकर जाकर जो उसने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गया। हेलो, सुन रहे क्या आप लोग? है ना? यहाँ पर इस जक्कई व्यक्ति ने भी क्या सुना? यीशु के बारे में सुना और यीशु को देखने के लिए क्या किया, पहले ही आगे वो रास्ते पर गया और पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो देखना चाहता था यीशु कैसा है, यीशु कैसा है। और वचन कहता है जैसे ही यीशु मसीह उस जगह पे पहुंचा, यीशु जो है किधर रुका नहीं, सीधा जाके उसी पेड़ के पास रुका और जक्कई को बोलता है कि जक्कई नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। इतनी भीड़ उसके पास उसके साथ जा रही थी, इतने लोग उनके साथ जा रहे थे, मगर यीशु ने किसी को नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला, मगर उस जक्कई के विश्वास को देखा, उस जक्कई के प्यार को देखा, उस जक्कई के तड़प को देखा कि वो मुझे देखने के लिए आगे भाग कर गया। और यहाँ तक उसने अपने बारे में कुछ परवाह नहीं किया। वो नाटा था, वो जब पेड़ पे चढ़ रहा होगा तो लोग हंस रहे रहेंगे, लोग मजाक उड़ा रहे रहेंगे, है ना? नाटा व्यक्ति कैसे चढ़ता रहेगा? तो कई सारे लोग बोल रहे देखो ये बंदर कैसे चढ़ रहा है, देखो ये कैसा पागल कैसे चढ़ रहा है। उतना पैसे वाला व्यक्ति, उतना नामचीन व्यक्ति, अगर पैसे वाला व्यक्ति कुछ अतरंगिरी करेगा तो लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे? तो ये व्यक्ति भी, मगर उसने अपने बारे में कोई परवाह नहीं किया, उसने अपने बारे में कोई चिंता नहीं किया। लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसको मजाक उड़ाएंगे, उसके बारे में कुछ चिंता नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि आज मैं कुछ भी हो जाए यीशु को देखूंगा। हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पर है? आज मैं यीशु को देखूंगा। और उसी बात ने जो है वो जैसे पेड़ पर चढ़ा हुआ था, यीशु किसके पास गया? यीशु किसके पास गया? आज यहाँ पर हम भी सब लोग आए हैं, है ना? आज हम सब यहाँ पर आए। परमेश्वर आपकी तड़प को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। आप कौन से उद्देश्य से परमेश्वर के पास आए, आप कौन सी सोच से परमेश्वर के पास आए? आप प्रभु यीशु के लिए आए या आप जो है सिर्फ यहाँ पर समय बिताने के लिए आए? आप यहाँ पर यीशु को पाना चाहते हैं या सिर्फ जो है 1 घंटा समय बर्बाद कर जाना चाहते हैं? आप यहाँ पर यीशु को जो है अपने जीवन में लेने के लिए आए या फिर जो है सिर्फ पास्टर को खुश करने के लिए आए? मगर जक्कई जो है वहां पर किसके लिए गया था? सिर्फ यीशु के लिए गया था। और यीशु उससे मुलाकात लेके बोलता है जक्कई नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर पर आना है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही जो है वचन कहता है वो जक्कई के घर पर गया, कोई चमत्कार यहाँ पर जो है लिखा हुआ नहीं है। जैसे यीशु मसीह उसके घर पर गया
और सारे लोग बैठे थे, तो बहुत सारे लोग ना कुड़कुड़ा रहे थे और जो है बोल रहे थे कि यीशु को पता नहीं है, यीशु जानता नहीं है कि ये जक्कई जो है चुंगी लेने वाला पापी इंसान है और ये पापी के घर में क्यों आया है ना। क्योंकि जो है लोग जो है क्या कर रहे थे, जक्कई से बहुत नफरत करते थे। क्यों नफरत करते पता है? पैसा क्या करता था? पैसा लेता था, ब्याज पे देता था, तो ब्याज का ब्याज लोगों से पैसा, तो जिसका जो ब्याज भरा रहेगा उसके दिल से क्या निकलेगा, है ना। जो ब्याज भरा रहेगा उसके दिल से क्या निकलेगा, वो तारीफ करेगा या बुराई करेगा? बुराई करेगा ना। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ने जो है ब्याज इतना भर दिया, लिया था 1 लाख रुपया मगर भर दिया 4 लाख रुपया, अभी भी मुद्दल बाकी है। ब्याज इतना हो गया, मुद्दल अभी बाकी है ना। तो यहाँ पर लोग जक्कई के बारे में ऐसा बोलने लगे थे। वो वचन कहता है, 7वां वचन कहता है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य का यह जा उतरा है। क्या बोला है? यीशु मसीह पापी के घर में कहाँ जाकर बैठ गया। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन में किया है। तुरंत यीशु उसके घर में गया, सिर्फ बैठा, कोई चमत्कार नहीं, कोई जो है अद्भुत काम नहीं। उस जक्कई ने भी कुछ यीशु को बोला नहीं, कुछ नहीं, मगर यीशु जैसे उसके घर में आ गया, उसके जीवन में कुछ तो हो गया, उसके अंदर कुछ तो हो गया। और तुरंत जक्कई वहां पर सबके बीच में खड़ा हो गया और खड़ा होकर देखो क्या बोल रहा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तुरंत वहां पर वो जक्कई क्या बोल दिया कि प्रभु आज ही मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा। कितने लोग इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर कदम उठाएंगे? कितने लोग उठाने के लिए तैयार है? हम चर्च में आते हैं, संडे के दिन 10 रुपए देने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। हम संडे के दिन चर्च में आने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। हम कई बार जो है कई बहाना परमेश्वर के लिए बताते। मैं पूछता, सिस्टर बाइबल स्टडी में क्यों नहीं है, ब्रदर बाइबल स्टडी में, पास्टर ऐसा है वैसा, अरे आप चर्च में क्यों नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। लोग अपनी जो है छोटी छोटी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। अब वो कैसा व्यक्ति था? कंगाल व्यक्ति था? फकीर व्यक्ति था? क्या धनवान व्यक्ति था? उसके पास कितना धन होगा, क्योंकि उसके पास नौकर लोग भी थे, मगर वो बोल रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। अब उसके पास बचेगा कितना? आधा बांट देगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अगर मैंने अन्याय करके किसी का ले लिया है, ब्याज पे ब्याज मैंने ले लिया है, तो उसका चौगुना फिर दे उसका फिर से मैं 4 गुना उसको वो क्या कर दूंगा। कितना गुना? 4 गुना मैं वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने जो है किसी से 1 लाख रुपए लिया है, उसको मैं वापस कितना लाख रुपए दे दूंगा। अगर किसी का मैंने 10 लाख ले लिया है, तो उसको कितना लाख दे दूंगा? 40 लाख रुपए दे दूंगा। हालेलुया। हेलो चर्च, यहाँ पर है आप लोग। उसके जीवन में वहां पर उसको जो है उस पैसों से उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो है दिन रात उसके दिमाग में क्या चलता था? हर बार पैसा। क्या चलता था? पैसा। उठता तो पैसा, सोता तो पैसा, बात करता तो पैसा, मुंह खोलता तो पैसा। हर समय पे उसके
लाइफ में क्या था? पैसा। ऐसा ही पैसा पैसा। उसको जो है इंसान से कोई लेना देना नहीं है, उसको जो है अपने रिश्तेदारी से भी कोई लेना देना नहीं है, उसको जो है जात भाई से भी कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे बड़ा गुरु कौन था? पैसा। बस पैसा पैसा। उसके जीवन में पैसा इतना प्रभाव उस पर डाल दिया था, पैसा का जो है लोभ उसके ऊपर इतना हो गया था, पैसे का लालच उसके ऊपर इतना हो गया था कि वो अंधा हो गया था कि संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में दाखिल हो गया, उसके आंखों के सामने से वो सारा पैसों का पर्दा क्या हो गया? पैसों का पर्दा क्या हो गया? वो सोचने लग गया कि मैं मेरी जिंदगी को कितना बर्बाद कर दिया, क्योंकि जीवित परमेश्वर आज मेरे घर में आया, उसको मैंने कभी समय नहीं दिया, उसको कभी मैंने जाना नहीं, उसको कभी मैंने आदर नहीं दिया, उसको कभी मैंने इज्जत नहीं दिया, उसको कभी जो है मैंने प्यार नहीं किया, मगर फिर भी वो आज मेरे घर में आ गया। और जैसे यीशु उसके घर में आ गया, यीशु ने अब देखो क्या बोला। तब यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज इस घर में क्या आ गया है? आज इस घर में क्या आ गया है? उद्धार का सही मीनिंग क्या है? मुक्ति, छुटकारा, आजादी। हालेलुया। जक्कई पैसों के बंधन में था और उसको उस पैसों के बंधन से मुक्ति की जरूरत थी। जक्कई पैसों के बंधन में था, उसको उस पैसों के बंधन से आजादी की जरूरत थी। हालेलुया। आज मैं और आप भी जो है पैसों का नहीं रहेगा, मगर कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों के बंधन में रहेंगे, कुछ ना कुछ आदत में फंसे रहेंगे, कुछ ना कुछ पाप में फंसे रहेंगे, और जो है ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। आप कौन से बंधन में हैं आपको ही पता है, और प्रभु यीशु मसीह को पता है। हो सकता है कोई कर्जे में रहेगा, हो सकता है कोई जो है बीमारी में रहेगा, हो सकता है जो है सब कुछ रहेगा, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, मगर घर में जो है शांति नहीं रहेगी, है ना, घर में खुशी नहीं रहेगी। हो सकता है सब कुछ रहेगा, मगर जो है खाने को नहीं जा रहा है। घर में सब कुछ है, डॉक्टर ने बोल दिया है आप कुछ भी मत खाओ, है ना, खाने को सब कुछ है, मगर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ मत खाओ, नहीं तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। खाली आप सलाद खाओ, खाली आप फ्रूट खाओ, बाकी कुछ मत खाओ। सब कुछ रहकर भी कुछ नहीं खा पा रहे तो इस जिंदगी का भी तो हमको छुटकारे की क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी। उद्धार की किसको जरूरत है? उद्धार की किसको जरूरत है? हम सबको उद्धार की जरूरत है, हम सबको छुटकारे की जरूरत है। और वो छुटकारा और उद्धार कैसे हमको मिल सकता है? मरकुस के किताब में पढ़ा था, विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो जरूर तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। विश्वास का कदम आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, विश्वास का कदम आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। जो है आप YouTube पे जाओगे तो और जो है उद्धार के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पर आप देखना कि जो है वहां पर उस दोनों वीडियो में बताया कि उद्धार हमारे जीवन में क्या क्या करता है, उद्धार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप लोग यहाँ पर है? क्या आप लोग यहाँ पर है? अब यहाँ पर जो है आपका उद्धार हो गया, मैंने सवाल पहले ही किया था कि उद्धार हो गया तो हम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। उद्धार जो है एक घड़ी है। क्या है? है ना, घड़ी है, या उद्धार एक साइकिल है। उद्धार जब हमको मिलता है, उस उद्धार में हमें बने रहना बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। जो मुक्ति हमको मिली है, उस मुक्ति में जो है बने रहना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग हमारे उद्धार से भटक सकते हैं? क्या नहीं। क्या हमारे उद्धार से हम जो है चूक सकते हैं? क्या नहीं। चूक सकते हैं। हमको जो उद्धार मिला है उससे हम चूक सकते हैं। और कब चूक सकते हैं? जब हम प्रभु के साथ में नहीं चलते हैं, तो वो उद्धार से हम जो है चूक सकते हैं, है ना, चूक सकते हैं क्या? नहीं,
क्योंकि रोज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किधर ना किधर हम गलती करते, हमसे पाप होता ही रहता है, होता है नहीं, है ना। आज अच्छे है तो पता नहीं कल अचानक किसी से झगड़ा कर लेते, आज अच्छे है तो अचानक पता नहीं मुंह से क्या हो जाए, गाली निकल जाती है। आज अच्छे है, पता नहीं जो है कल मूड कर रहा है, आज चर्च में नहीं जाने का, सोने का मन कर। तो हम जो है, तो हमारी जिंदगी ऐसी है, कभी तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं और कभी जो है ठंडे हो जाते हैं, कभी बहुत जो है एकदम आग से भरे हुए होते हैं, कभी तो जो है पूरे बर्फ बन जाते, जम जाते, धक्का मारना पड़ता है। ए चला ना कल्पना प्रार्थना, ए नाही आज नाही येत पाय तो मग, अरे चला काय नाही, ए नाही रे तू जा वैशाली, आज माझं मन नाही होते, अरे चला काय नाही होणार, चला नाही ग आज जेवण जास्त झालंय, पोटात गॅस झाली है ना। तो कई बार हम ठंडे हो जाते है ना। हम अपने उद्धार से चूक सकते हैं, नहीं चूक सकते हैं, है ना, चूकते है ना। हाँ इसीलिए वचन मत्ती की किताब में एक जगह पे कहता है, वो रेफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पे भेजूंगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार हो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रेस में क्या करते हैं, रेस होता है ना, रेस दौड़ते, हाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, और सब लोग दौड़ते कि नहीं, हाँ सब लोग दौड़ते हैं, मगर विनर कितने लोग होते, एक ही होता है, कितने होते हैं, एक ही होता है। सब लोग दौड़े कि नहीं, हाँ सब लोग दौड़े, मगर जीता एक ही क्यों, दौड़ में आगे हाँ कोई आगे जाता है, कोई सब पीछे रहते हैं। अभी भागते भागते जो है कई लोग के सांस फूल जाते हैं, कई लोगों को जो है पानी का प्यास लगने लग जाता है, कई सारे लोग दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं, घुटने पूरे छिल जाते हैं, कई सारे दौड़ते दौड़ते पूरे जो है हाथ में छिल जाते हैं। तो कई दौड़ते दौड़ते जो है लोग जो है थक कर बैठ रहता ना हो डाल, अब हमसे ना ही हुई, अब हम ना जाए हुई गवा, अरे बिटुआ यहाँ अब हमसे ना हुई, है ना। कई सारे लोग उस रेस में क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, मगर जीतता कौन है, एक ही। क्यों जीतता है वो हार नहीं मानता है, कुछ भी हो जाए भागता है भागता है भागता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, स्टार्टिंग में जो है बहुत तेज से भागते 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 बहुत तेज भागते, और जो है थक जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे बलून में किसी ने पिन मार दिया, है ना। जैसे बलून में क्या होता है, पिन मार दिया, वो बलून क्या हो जाता है, फुस के उधर इधर रहता, खत्म। मगर जो क्या करता है, जो अंत तक जो है वो रहता है ना, वो धीरे धीरे भागता है, धीरे धीरे भागता है, आराम से भागता है। सब लोग क्या करते हैं, जीतने के लिए भागते। उसी तरह चर्च में भी ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में जब नए नए चर्च में आते बहुत उत्साहित रहते, है ना, संडे को भी आएंगे, हाँ, बाइबल स्टडी में भी आएंगे, उपवास प्रार्थना में भी आएंगे, हाँ, अलग अलग मीटिंग में आएंगे, बहुत उत्साहित रहेंगे, हफ्ते में रोज उपवास करेंगे, बहुत एकदम पास्टर मला सांगा कुठे प्रार्थना है, पास्टर मला पण यायचं है, पास्टर मला पण सांगा, सिस्टर बोलो मुझे किधर प्रार्थना, मैं भी आऊंगी। बहुत उत्साहित रहते, मगर धीरे धीरे जैसे जो है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हाँ, फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, बलून में कैसे पिन मारा तो कैसा हो जाते हैं, है ना। धीरे 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 हम ठंडे होने लग जाते हैं। हम ठंडे जैसे कि कोयला जो रहता है, जब भट्टी में रहता है बहुत गर्म रहता है, और वो कोयले को बाहर निकाल के रख दो, धीरे 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 क्या हो जाता है, पहले तो बहुत पीला पीला रहता है, मगर धीरे 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 वो क्या बन जाता है, काला बन जाता
है ना। हम भी कई बार प्रभु में आने के बाद बहुत उत्साहित रहते हैं, मगर वचन क्या कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कितने लोग चाहते हैं हमारा उद्धार? उद्धार में उद्धार हो गया है सबका? उद्धार हो गया है? हालेलुया। उद्धार में हमें बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा यही है। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नाश हो। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि एक भी जन जो है शैतान के पाप में फंस जाए। इसीलिए जो है कई बार जो है हमको उस रेस से रोकने की, हमें उस उद्धार से भटकाने की शैतान कोशिश करता है। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना का किताब 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने। चोर कौन है? वहां पर जो है 2 चरवाह के बारे में लिखा है, एक अच्छा चरवाह, एक बुरा चरवाह, है ना। अच्छा चरवाह जो है वो क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। क्या करता है? प्राण देता है। वचन यहाँ पर और एक कहता है जो है वो क्या करने के लिए हमारे जीवन में आता है? चोरी करने, नाश करने और पूरी तरह से घात करने के। और चोर कौन है? शैतान को भी यहाँ पर दर्शाया गया। वो क्या करता है? हमारे जीवन में से हमारे खुशी को चुराता है। हमारे परिवार में हम लोग जो है प्यार से रहते हैं, वो प्यार को चुराता है। वो हमारे परिवार में जो है पैसों को चुराता है, पैसे को चुराता है ना। दवाइयों के जरिए, बीमारियों के जरिए, अलग अलग जो है कुछ ना कुछ ऐसे तकलीफ में हमको डाल देगा और वहां पर हमारे पैसे चले जाते हैं। बीमारी में, हॉस्पिटल में ऐसे पैसे, अब देखो अच्छे खासे हम लोग रहते हैं, अचानक कुछ ऐसा तकलीफ हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते जाओ सोनोग्राफी करो, जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, और वहां पर हमारे चले गए 2-3 हजार रुपये। सोचते भी नहीं हम लोग, और हमारा पैसे ऐसे ही सेकंड भर में, और रिपोर्ट बाद में क्या काहे नहीं, ठीक है 4-5 हजार रुपये डालने के बाद में बोलते कुछ नहीं, आपको ठीक है, नॉर्मल है। समझ रहे बात को? इस तरह से जो अंधकार क्या करता है हमारे जीवन में, जो है क्या करता है? चुराता। कई सारे लोग जो है उस वजह से नाश भी हो जाते हैं। मगर वचन आगे कहता है, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाए, और क्या पाए? बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? हमें जीवन देने, और वो कौन सा जीवन देने? अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, जो हमारे चर्च का नाम है, बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ, जिसको हम लोग प्यार से अभी जो है बोलते हैं ए लाइफ। क्या बोलते हैं? ए लाइफ, बहुतायत का जीवन। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ये देना चाहता है, मगर हम लोग जो है थोड़े में बहुत खुश हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बोल के मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट चालू किया है ना। एक लड़की जो है दुकान पर जाती है और दुकान पे खड़े रहती है, और बहुत देर तक खड़े रहती है। तो वो जो है दुकान वाला बोल कि बेटा क्या चाहिए, ले लो करके। दुकान वाला उसको देखकर जो है उस पर तरस आता है। दुकान वाला बोलता है बेटा क्या चाहिए, ले लो करके। वो नहीं लेती है। बार बार जो है वो पूछता है कि बेटा ले लो क्या चाहिए, नहीं लेती है। वो बोलती है आप दो। अरे बेटा आप ले लो। नहीं, हम आप दो अंकल। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों? उस बच्चे को बोला कि आप ले लो, तो बच्ची नहीं लेती है, मगर जब अंकल देता है तब वो ले लेती है। क्यों? उनकी इच्छा होगी तो। जल्दी आप बोलो, जल्दी। इच्छा है तो मैं ले लूंगी। उसकी इच्छा होगी तभी लेगी ना वो। हाँ, नहीं अंकल ने दिया तो लिया ना। जबरदस्ती नहीं लेना, जबरदस्ती नहीं लेना। अंकल दे रहे तो जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो दे ही रहेंगे ना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। इसमें और एक क्या पता है, वो लड़की क्यों नहीं ली पता है? क्योंकि वो जब लड़की लेती थी तो उसके हाथ में जो है 4-5 चॉकलेट आते थे। वो लड़की लेती तो उसका मुट्ठी कितना बड़ा है, इसका हाथ कितना सा है, कितना आएगा चॉकलेट?
2-3 चॉकलेट आएगा, मगर वो अंकल का हाथ जाएगा तो समझ रहे बात को। कई बार हमको भी परमेश्वर बोलता है जी लो जी लो, तो हम जो है थोड़े में जो है बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, घर भेटला धन्यवाद प्रभु, काम भेटला धन्यवाद प्रभु, चंगाई भेटली धन्यवाद प्रभु। हम उतने में खुश हो जाते हैं और हम जो है सोचते नहीं आगे क्या है। परमेश्वर का हाथ से जब परमेश्वर देगा ना, वो कितना बड़ा रहेगा। हम लोग हमारे हाथ से लेने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के हाथ से जब लेने की कोशिश नहीं कर रहे। परमेश्वर अपने हाथ से जब देगा ना, वो बहुतायत का जीवन वैसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप अपने हाथ से लेना चाहते हैं या परमेश्वर के हाथ से लेना चाहते हैं? परमेश्वर से हाथ से लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि उद्धार के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्धार के विषय में कितने लोग समझ गए या समझ गया? आया? कुछ सवाल किसी को कुछ डाउट नहीं पूछना है? नहीं। मैन तो आइए हम जो है परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मैन तो जितने भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको भी इस वचन के जरिए आशीष करे। हमारे जीवन में हमें उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है। उद्धार हो गया ये मतलब नहीं कि जो है हम अभी कुछ भी करें। उद्धार हमारा हो गया है, ये सिर्फ एक टोकन है। हमें उस उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का, जो अंत तक दौड़ते रहेगा उसी को इनाम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनाम सबको मिलेगा? कितने लोग पाना चाहते इनाम? तो आपको जो है दौड़ना है। कितने भी गिरेंगे, कितने भी घुटने घसेंगे, कितने भी प्यास लगेगा, कितने भी थकान हो जाएगी, कितने भी हांफने लग जाएंगे, रुक जाओ, चलेगा, मगर कंटिन्यूस प्रभु के साथ में चलते रहना है। मैं धन्यवाद प्रभु यीशुआ के नाम से। जितने लोग भी मेरे भाई बहन आज यहाँ पर आए प्रभु, सही में उन सबके जीवन में आप दया करना प्रभु। प्रभु आपका वचन पौलुस कहता है दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, मगर इनाम वही पाता है जो अंत तक दौड़ता है। प्रभु यीशु पौलुस कहता है मैं उस प्रकार से दौड़ता हूँ ताकि मैं इनाम को पाऊं। प्रभु यीशु हमें भी वैसे बना प्रभु यीशु, ताकि हम अंत तक प्रभु तेरे आने तक प्रभु तुझ में बने रहे प्रभु। तेरे आने तक प्रभु परमेश्वर तेरी बाट जोते रहे प्रभु। तेरे आने तक प्रभु परमेश्वर तेरे वचन में बने रहे प्रभु, तेरी प्रार्थना में बने रहे, तेरे प्रभु उपस्थिति में बने रहे प्रभु। धन्यवाद देते जितने भी यूट्यूब पर फेसबुक पर सुन रहे प्रभु, उन सबको भी प्रभु, उनके परिवार को भी आशीष करना। जो उद्धार उन्हें मिला है प्रभु, वो उद्धार मुफ्त में मिला है प्रभु। उद्धार प्रभु उन्होंने कमाया नहीं है प्रभु, उद्धार तूने हमें मुफ्त में दिया है, इसलिए वो उद्धार हमें दूसरों को भी प्रभु मुफ्त में देना है प्रभु परमेश्वर। दूसरों को भी हमें तेरे सुसमाचार के बारे में बताना है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जिस तरह से जक्कई के जीवन में तूने प्रभु उद्धार लाया प्रभु, उसका जीवन बदल गया प्रभु। उसका प्रभु परमेश्वर जो आदत थी प्रभु, वो आदत से उसने छुटकारा पाया प्रभु। वैसे ही हम भी कोई आदत में फंसे हुए प्रभु, शराब में हो, जुए में हो, गुटके में हो प्रभु, कर्जे में हो प्रभु, बीमारी में हो प्रभु, कोई भी ऐसे गलत संगति में हो प्रभु, व्यभिचार में हो, गलत रिश्ते में प्रभु, ऐसे फंसे हुए प्रभु, तो इस सारे बंधन से यीशुआ के नाम से आज ही सबको मुक्ति दे प्रभु यीशु, सबको प्रभु उद्धार दे प्रभु यीशु, सबको आजादी दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु के नाम से सारी प्रार्थना करते। कलीसिया कहेंगे आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।